मैदानी अंपायर शंकर मेहता सर और बीसीए पैनल के बढ़िया अंपायर अमित रंजन सर अपने समय से विकेट के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। मुकाबला शुरू होने की स्थिति में है। वहीं मधुबनी स्पोर्ट के भी दोनों ओपनर बल्लेबाज सलामी जोड़ी तैयार है। तो आप तमाम दर्शक जो भी ग्राउंड के अंदर घूम रहे हैं, प्लीज आप सीमा रेखा से बाहर चले जाएं। चूंकि बड़ा मुकाबला कर सकते हैं। पीएनबी बरही के टीम में आज काफी कई खिलाड़ी परिवर्तन के तौर पे देखने को मिल रहा है। खासतौर पे महबूब आलम, राहुल चौधरी, सुभाष चंद्रा, तो काफी परिवर्तन किए हैं आज के इस मुकाबला के लिए पीएनबी बरही के कैप्टन दिलशाद अंसारी। तो इस तरह से अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में इंडिकेट किए हैं अमित रंजन सर, जो कि बीसीए पैनल के बड़े अंपायर हैं, कि आज का मुकाबला मात्र 16-16 वेदर यानी कि मौसम को ध्यान में रखते हुए अमित रंजन सर का फैसला है कि मुकाबला आज का 16-16 ओवरों का होगा। 5 ओवर का पावर प्ले। वही मुकाबले में गेंदबाजी पक्ष से एक गेंदबाज केवल 4 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, बाकी 3 ओवरों का गेंदबाजी होगा। तो इस तरह से अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में अमित रंजन सर, जो कि आज मैदानी अंपायर है, उन्होंने वेदर को ध्यान में रखते हुए, मौसम को मद्देनजर रखते हुए आज के इस मुकाबला को ओवर में कुछ कटौती कर दी गई है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 2020 का मुकाबला होता है। मौसम खराब होने के कारण आज का यह मुकाबला मात्र 16-16 ओवरों का होगा, जिसमें मात्र 5 ओवर का पावर प्ले होगा। तो निश्चित रूप से सटीक डिसीजन लिए है आज के हमारे दोनों मैदानी अंपायर के द्वारा। क्योंकि मौसम आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा खराब मौसम है। अगर 20-20 ओवरों का मुकाबला होता तो निश्चित रूप से लाइट अपील करना पड़ता। वो साधन हमारे पास है नहीं। तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा डिसीजन अमित रंजन सरकार की आज का मुकाबला मात्र 16 ओवर को होगा। तो निश्चित रूप से ज्यादा मनोरंजन आप तमाम दर्शकों को मिलेंगे। क्योंकि जितना ही कम ओवर का मुकाबला होता है, छक्के और चौका मुकाबले में ज्यादा ही लगता है। तो इस तरह से मैच शुरू होने की स्थिति में छोटे बच्चे कुछ मैदान के अंदर है, यहाँ से साफ झलक रही है। आप लोग हमारे रेखा से बाहर चले जाए। और बेस्ट बॉलर को तो इस तरह पीएनबी बरही टीम के सभी खिलाड़ी आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कि भाई 16-16 ओवरों का मुकाबला है, कम से कम स्कोर पर रोका जा सके। क्योंकि हम भी एक खिलाड़ी हैं, जानते हैं इस तरह का जब मंत्रणा आपस में खिलाड़ी करते हैं तो बातें वही होती है कि कम से कम स्कोर पे अगेंस्ट टीम को रोका जाए और अपना 100% अपनी टीम के लिए प्रत्येक प्लेयर दे। तो इसी बात का मंत्रणा होता रहता है। वही मंत्रणा कर रहे हैं फिलहाल पीएनबी बरही टीम के सभी खिलाड़ी। वही ओपनर बल्लेबाज होंगे संभवतः परवीन, सभी लोग उनको जानते हैं। निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट के एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है परवीन, सभी लोग उनको जानते हैं। बहुत दिनों से खेलते आ रहे हैं इस ग्राउंड पे। तो पारी का आगाज करने के लिए आए हैं परवीन कुमार। कलना 16-16 ओवरों का मुकाबला है। तो निश्चित रूप से छक्के और चौका आपको जरूर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो छोटे बच्चे आप हमेशा गेंद पे ही नजर रखेंगे। तो इस तरह मुकाबला शुरू होने की स्थिति में है। गेंदबाज नीरज त्यागी के हाथ में गेंद, वही बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज कर सकते हैं परवीन कुमार। बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते थे। 2-4 साल पहले मैंने इनका मुकाबला देखा था। निश्चित रूप से अच्छे बल्लेबाजी करते थे। फिलहाल इस बीच में इनका मुकाबला मैं नहीं देख रहा हूं। तो निश्चित रूप से जब पारी का आगाज करने के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से लाइव में जरूर होंगे। चले नीरज त्यागी, अंपायर का इंडिकेट और स्मार्ट दिशा बन के नीरज त्यागी और पे ठीक से काफी बाहर गए। वाइड का इशारा आता है अमित रंजन सरकार। मैन ऑफ द मैच का चुनाव की मुखिया उषा देवी के सौजन्य से सुपर फास्ट इंग्लिश स्कूल है मधुबनी।
कक्षा नर्सरी से अष्टम तक की उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था। तो निश्चित रूप से दोनों पुष्पा तिवारी। तो निश्चित रूप से दोनों ही टीम अच्छी टीम है आज के इस मुकाबले का। चले नृत्य आगे दाएं आप। खड़े खेल रहे थे, एक जीवन कहा जा सकता है परवीन के लिए। वैसे नरेश अच्छे प्लेयर है, अच्छे क्षेत्ररक्षक है, तो काफी बड़ा भाग्यशाली रहा है परवीन जो बाल बचे। बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे। मैंने पहले ही कहा था कि 16-16 ओवरों का मुकाबला है। पहले ही गेम से बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दूर से ही बल्ला चला बैठे परवीन। काफी हाइट पे गेम चली गई थी, नीचे पोजीशन बनाए थे, आयुष सफल नहीं हो सके। तो इस तरह पहली बार इस ओवर में स्ट्राइक पे होंगे अनिकेत नीरज त्यागी के गेंदों का सामना करने के लिए। बाएं हाथ से दूर जाते हुए और इस बार पिछले प्लेयर की गेंद कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा। फाइनल नंबर के बगल से गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों का इशारा आता हुआ निरंजन का। इस बाउंड्री की मदद से टीम का कुल योग 100 रन। और ये तेजस TVS चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। तो निश्चित रूप से एक स्ट्राइकर गेंदबाज का जो काम होता है बिल्कुल सही साबित हुए थे। क्षेत्ररक्षक आयुष ने साथ नहीं दिया नीरज त्यागी का। चले बाएं हाथ से हमको दूर जाते हुए निकल के और इस बार अच्छी गेंद थी, कलाइयों के सहारे से ममता गेंद को मोड़ना चाह रहे थे। पैड में जाकर गेंद टकराई। एक बार का इशारा आता हुआ निरंजन सर का। तो इस सिंगल के सहारे रनों का ग्राफ बढ़ता हुआ 17 रन। पहले ओवर माफ कीजिएगा 7 रन। पहले ओवर का खेल प्रगति पर है। मात्र 16-16 ओवरों का यह मुकाबला मौसम को ध्यान में रखते हुए FCC के द्वारा लिया गया। एक बार फिर अन्य खिलाड़ी की मदद से गेंदबाज नीरज त्यागी के हाथों में पुनः सामना करेंगे परवीन। सबसे दूर जाते हुए खप्पू गेंदबाज, खप्पू बल्लेबाज। और इस बार पुनः दूर से बल्ला चलाना चाहते थे, बैट बॉल ने कोई संपर्क नहीं। बाइक का इशारा आता हुआ निरंजन सर का। तो इस एक सिंगल के सहारे रनों का ग्राफ बढ़ता हुआ कुल 8 रन। पहले ओवर का खेल प्रगति पर है। बगैर लाइन में गए बल्ला चला रहे हैं परवीन। बॉडी से काफी बाहर गेंद थी। एक बार फिर नीरज त्यागी के हाथों में गेंद, उधर सामना करेंगे अनिकेत। बहुत बड़ा मुकाबला दो टीमों के बीच। जो टीम ये मुकाबला जीतेगी निश्चित रूप से सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली चौथी टीम होगी। चले नीरज त्यागी से दूर जाते हुए अनिकेत के लिए और इस बार फुल 90 लेवल थी। राहुल चौधरी के द्वारा सफाई के साथ फील्ड किया गया। थोड़ी सी चोटें आई उनको क्योंकि ठंड मौसम, बॉडी नहीं खुला है अभी तक किसी भी क्षेत्ररक्षक का। क्योंकि बॉडी अगर आयुष का खुले रहते तो निश्चित रूप से कैच ले सकते थे। क्योंकि अच्छे क्षेत्ररक्षक है आयुष। चले नीरज त्यागी हमसे दूर जाते हुए विकेट के लिए और इस बार अच्छी गेंद देखा परखा और जाने दिया। पिच होने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली गेंद। इस तरह ओवर की हुई समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम का 8 रन बिना किसी नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मधुबनी स्क्वाड। इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट सफलता का मूल मंत्र। कौन बनेगा विजेता कार्यक्रम की प्रायोजक हैं श्रीमती कल्पना सिंह। जिला कुशवाहा महासभा चकदह मधुबनी की सचिव श्रीमती कल्पना सिंह। कल्पना सिंह की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। तो इस तरह अपने स्पेल के पहले ओवर के साथ और टीम के लिए दूसरे ओवर के साथ सेंट जेवियर सिंह साहब कुल छोड़ते प्रमोद यादव।
सामना करेंगे परवीन। प्रमोद के गेंदों का 6 खिलाड़ी को ऑफसाइड में रखा है प्रमोद। सेंट जेवियर से फुल छोड़ देता है यहाँ से। वर्ती विकेट हद से करीब आते हुए और स्टार 3 विकेट के ऊपर से गेंद को खेला। 6 रनों का इशारा आता हुआ शंकर मेहता सर का। तो शंकर के सहारे टीम का प्रयोग तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। तो इस छक्के के सहारे टीम का कुल योग 14 रन। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। प्रमोद के हाथों में गेंद सेंट जेवियर इंग्लिश हाई स्कूल छोड़ते हमसे करीब आते हुए परवीन के लिए। और इस बार अच्छी लाइन की गेंद थी। टाइम बैक किया इस गेंद पे प्रमोद यादव। वैसे मैं प्रमोद का जिक्र कर रहा था कि एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से जिस किसी भी टीम में खेलते हैं तो निश्चित रूप से एक सुसज्जित टीम आज देखने को मिल रहा है। पीएनबी बड़ी की तरफ से बड़े चेहरा सुभाष चंद्र, राहुल चौधरी, महबूब आलम परिवर्तन के तौर पर नेक्स्ट मैच की अपेक्षा आज परिवर्तन किया है पीएनबी बड़ी। चले प्रमोद अब से करीब आते हुए परवीन के लिए। और इस बार अनबने ढंग से खेलना चाहते थे परवीन। रॉयल उद्योग के संचालक श्री महादेव महतो के सौजन्य से उप विजेता टीम को 15,001 रुपये का नगद इनाम। रॉयल ईट उद्योग सिसोड़ी आपके घर के लिए उत्तम ईट के निर्माता। तो इस तरह अपने हिसाब से कुछ फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली कर रहे हैं प्रमोद यादव। सेंट जेवियर फुल छोड़ते परवीन के लिए दाएं हाथ से उनसे करीब आते हुए। और इस बार शबाब का कोई मौका नहीं है। लग तो रहा था कि छक्के के लिए चले जाएंगे लेकिन 2 रन से नहीं रोका जा सका। और आउटफील्ड स्लो साइड में। तो इस 2 रनों की मदद से टीम का कुल योग 16 बिना किसी नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त मधुबनी स्पोर्ट की टीम। थोड़ा सा बॉडी खोलना होगा पीएनबी बड़ी के सभी क्षेत्ररक्षक को। एक बार फिर से प्रमोद यादव के हाथों में गेंद सेंट जेवियर सिंह साइड को छोड़ते दाएं हाथ में हमसे करीब आते हुए परवीन के लिए। और इस बार फुल लाइन लंबी थी। तब अब तक कोई मौका नहीं। 6 का इशारा आता हुआ शंकर मेहता सरकार लॉन्ग ऑफ सिवारे का बाहर गेंद को भेजा। तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। मैंने पहले ही कहा था परवीन के बारे में, चूंकि एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है मधुबनी के लिए, जैसा कि सभी जानकार दर्शक उनके बारे में जानते हैं। चले प्रमोद। और इस बार अच्छी गेंद थोड़ा सा कैम बैक और खराब से रक्षक खिलाड़ी पीछे जा रहे हैं राहुल चौधरी। जब तक फील्ड करे मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास सिंगल लेने का। बाई ग्रुप में रन आता हुआ तो इस सिंगल के सहारे रनों का ग्राफ बढ़ता हुआ 23 रन। दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट सफलता का मूल मंत्र। होटल किंग पैलेस, लहरियागंज रोड, रंजीत चौक, मधुबनी। एसी एवं नॉन एसी रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट। बुकिंग कीजिए और पाइए 10% की छूट। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क नंबर 9955209242। तो इस तरह से संभवतः नीरज त्यागी आएंगे गेंदबाजी मोर्चे पे। वही मैं आयुष का जिक्र कर रहा था, थोड़ा सा लग रहा है कि आजकल थोड़ा सा समय उनका खराब चल रहा है। वैसे एक अच्छे रक्षक है। मुझे लग रहा था कि बॉडी उनका अभी तक खुला नहीं था, नहीं तो कैच जरूर पकड़ लेते आयुष सहनी, क्योंकि अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छे क्षेत्ररक्षक है। क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। एक बार फिर से नीरज त्यागी के हाथों में उधर सामना करेंगे परवीन कुमार। दोनों ही एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, वही बाएं हाथ के गेंदबाज। क्रिकेट की भाषा में खब्बू गेंदबाज और खब्बू बल्लेबाज कह सकते हैं। पहले नीरज त्यागी हमसे दूर जाते हुए
और इस बार फुल बैक टू दी बॉलर के लिए कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। अमित रंजन सर का इंडिकेट आता हुआ 4 रनों। तो इस बाउंड्री के मदद से चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स तेजस एक अलग पहचान। एक बार फिर से क्रॉस त्यागी हमसे दूर जाते हुए परवीन के लिए पड़ती हुई क्रॉस कर खेलना चाहते थे, बैट बॉल में कोई टक्कर नहीं। बाकी का काम किया विकेट कीपर शिवम गुप्ता। वैसे मैं शिवम गुप्ता के बारे में भी जानता हूँ, एक अच्छे विकेट कीपर भी है, साथ साथ अच्छे बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो काफी चीर परिचित चेहरा आज देखने को मिल रहा है दीनदयाल 10+2 विद्यालय के प्रांगण में। दोनों ही अच्छे टीम, अच्छे खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम। चलिए त्यागी हमसे दूर जाते हैं परवीन के लिए और इस बार पुनः कट खेलना चाहते थे, कमबैक किए हैं इस ओवर में। त्यागी कोई मौका नहीं दे रहे खुल करके बल्लेबाजी करने के लिए। वैसे दोनों ही अच्छे बल्लेबाज, उद्घाटक बल्लेबाज मधुबनी स्पोर्ट की ओर से। एक बार आई सेट अगर हो जाए परवीन का तो निश्चित रूप से विकेट आउट करना काफी मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों को। नीरज त्यागी भी एक अच्छे गेंदबाज है। चले बाएं हाथ से हमसे दूर जाते हुए परवीन के लिए और इस बार थोड़ा सा रूम मिला, कोई मौका नहीं गया, सीमा रेखा से बाहर चली गई। अमित रंजन सर का इंडिकेट आता हुआ बाउंड्री का और ये तेजस चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स तेजस एक अलग पहचान। अगले ओवर में जानना चाहेंगे ताहिर भाई से टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है क्या सही साबित होगा। नेक्स्ट ओवर में ताहिर भाई से जानकारी लेंगे। चलिए एक बार फिर से नीरज त्यागी परवीन के लिए और फुल एंड डिलीवरी थी, खड़े खड़े बल्ला चलाना चाहते थे, कोई बैक फुट फ्रंट फुट देखने को नहीं मिला इस बार। वैसे क्रिकेट 2020 मैच में आप देख सकते हैं कि क्रिस गेल एक अच्छे बल्लेबाज, विश्व के विख्यात बल्लेबाज है, खड़े खड़े छक्के मारते हैं, कोई बैक फुट और फ्रंट फुट के बल्लेबाजी में बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे क्रिकेट सबसे ज्यादा आई सेट अगर बल्लेबाजों के पास हो तो निश्चित रूप से रन बना सकते हैं। चलिए नीरज त्यागी अब जरूर जाते हुए और इस बार फुल लाइन डिलीवरी से फुल टच बना के खेलना चाहते थे, शॉर्ट बॉल पे फिर किया गया सफाई के साथ और खराब थ्रो प्रमोद यादव के द्वारा सीमा रेखा से बाहर चली गई। अमित रंजन सर का इशारा आता है और ये तेजस चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स तेजस एक अलग पहचान। इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट सफलता का मूल मंत्र। कौन बनेगा विजेता कार्यक्रम की प्रायोजक हैं श्रीमती कल्पना सिंह। जिला कुशवाहा महासभा चकदह मधुबनी की सचिव श्रीमती कल्पना सिंह। कल्पना सिंह की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। तो इस तरह से चौथे ओवर का खेल प्रगति पर हो। आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए हमारे साथी हमारे बड़े भाई ताहिर हुसैन। चलो धन्यवाद जितेंद्र जी। तो जिस तरह से परवीन का शून्य पर परवीन बल्लेबाजी कर रहे थे, एक आसान सा कैच बड़ी खिलाड़ियों के द्वारा छोड़ा गया, उसका खामियाजा इस वक्त बड़ी भुगत रहा है। एक बेहतर लय प्राप्त कर चुके हैं परवीन, 27 रन बनाकर बहुमूल्य रन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 2 खूबसूरत छक्का और 2 चौका लगा चुके हैं। अगर उस कैच को पकड़ लिया जाता बड़ी के खिलाड़ियों के द्वारा तो इस वक्त की स्थिति कुछ और होती। अब इस वक्त की स्थिति यह है कि मधुबनी लगभग 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से करंट रन रेट बनाकर रखा है बगैर किसी नुकसान के। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 35 रन विदाउट लॉस। चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। प्रमोद यादव जो कि टीम के उप कप्तान है, गेंदबाजी के मोर्चे पर पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे प्रमोद, सफलता नहीं मिली है। 2 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया गया है, किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली है। जीवन दान का भरपूर फायदा उठा रहे परवीन। चौथे ओवर की पहली गेंद
और इस गेंद को करारा प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, रन नहीं मिलेगा। अनिकेत मंडल एक चौका लगा चुके हैं अपने बल्ले से, 4 के व्यक्तिगत ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम इस वक्त मधुबनी टॉस जीतने के बाद 35 रन विदाउट लॉस बल्लेबाजी कर रहा है। एक बेहतर नींव रखने की कोशिश कर रहा है मधुबनी स्पोर्ट। प्रमोद यादव अगली गेंद लेकर चलेंगे दाहिने हाथ से, पटकी हुई गेंद उछल कर गई है फटमल क्षेत्र में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से ही संतुष्ट रहना होगा। अनिकेत मंडल को 5 रनों पर पहुंचे हैं। आज सुबह टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया मधुबनी के कप्तान शशि शेखर ने, और अच्छा निर्णय अब तक। हालांकि एक जीवनदान जो मिला है परवीन को, उस जीवनदान का भरपूर फायदा उठा रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है परवीन, लेकिन पहले ही गेंद पर खूबसूरत शॉट खेलने के प्रयास में कैच थमाते थमाते रह गए थे। अगली गेंद, और इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला प्रमोद की गेंदों पर बगैर किसी रन के। 35 रन बगैर किसी नुकसान के मधुबनी स्पोर्ट टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है। अंतिम क्वार्टर फाइनल चलता हुआ 30वें चैंपियन ट्रॉफी का। बढ़ी के गेंदबाजों को पहले विकेट की तलाश होगी। कौन से गेंदबाज कप्तान दिलशाद अंसारी को विकेट दिलाएंगे, देखने वाली बात होगी। काफी वरिष्ठ खिलाड़ी से भरपूर पीएनबी बढ़ी, लेकिन यहाँ विकेट लेने की आवश्यकता है। पहले विकेट के लिए 35 रन अब तक जोड़ चुके हैं। परवीन एक बार फिर से तैयार होते हुए 27 रन अपने बल्ले से अपनी टीम के लिए योगदान दे चुके हैं। प्रमोद की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और इस बार ऑफ स्टंप के लाइन में सीधे विकेट कीपर शिवम गुप्ता के तरफ में बगैर किसी रन के। तो प्रमोद यादव की बात करें तो जिस तरह से पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे, कुछ अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में करते हैं। अभी तक एक भी रन खर्च नहीं किए इस ओवर में। शुरुआती ओवर चल रहा है, ज्यादा जल्दबाजी मधुबनी के बल्लेबाजों के लिए है नहीं, क्योंकि 10 से ऊपर का रिक्वायरमेंट चल रहा है। चलेंगे प्रमोद यादव अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से, और के साथ ही जी हाँ कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, क्लीन बोल्ड हो गया परवीन आउट। और ये तेजस टीवी एसयूवी के तेजस ऑटोमोबाइल्स, तेजस एक अलग पहचान। तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत की सफलता दिलाने में कामयाब रहे। पहले विकेट का पतन हुआ है मधुबनी स्पोर्ट का। परवीन आउट होकर जा चुके हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे परवीन, अंततः प्रमोद की गेंदों पर शिकार हुए। तो पहली सफलता पीएनबी बढ़ी के लिए प्रमोद, जो कि टीम के उप कप्तान है, दिलाते हुए वन डाउन के बाद देखते हैं कि दिलशाद अंसारी किसको बल्लेबाजी के लिए लाते हैं। कंप्यूटर एरिया नंबर 1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, संचालक प्रवीण कुमार, सेल एंड सर्विस कंप्यूटर्स ऑल आइटम्स, फोटो स्टेट, लेमिनेशन एवं संबंधित सामग्री के विक्रेता। होटल किंग पैलेस, लहरियागंज रोड, रंजीत चौक, मधुबनी। एसी एवं नॉन एसी रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट। बुकिंग कीजिए और पाइए 10% की छूट। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क नंबर 9955209242। तो परवीन के आउट होने के बाद गगन यादव आया है बल्लेबाजी के लिए तीसरे नंबर पर। पहली बार गेम का सामना करेंगे। अच्छी सफलता प्रमोद यादव ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में दिलाई है पीएनबी बढ़ी को, और जरूरत है यहाँ पर देख 8 विकेट आउट जल्दी जल्दी निकालना होगा। चलेंगे प्रमोद, गगन के लिए गेंद हवा में थी, लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से दूर, तो इस तरह से कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी रन नहीं। अभी भी स्कोर 35 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर मधुबनी स्पोर्ट टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है। इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट, सफलता का मूल मंत्र।
अब अपने क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए आ गए हैं हम। मिथिला इंटरप्राइजेज, मुख्य कार्यालय थाना के निकट हरलाठी। प्रोपराइटर शाहिद राजा एवं गुलाम मुस्तफा। संपर्क नंबर 7320935352। संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल, बासोपट्टी रोड, गांव निकट राइस मिल। कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। संचालक रविराज एवं राम नरेश जी। एडमिशन फ्री है, यानी निःशुल्क नामांकन प्रारंभ है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क 4 ओवर की समाप्ति पर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब बड़ी के कप्तान दिलशाद अंसारी ने राहुल चौधरी को बुलाया है। तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है राहुल चौधरी के रूप में। सुपर फास्ट इंग्लिश छोड़ से देखते हैं राहुल चौधरी क्या कुछ कर पाते हैं 5वें ओवर में। चलेंगे गेंद लेकर और राहुल चौधरी के गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है। गेंद डाले से मारने का खतरा, कोई भी मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। गेंद अंदर आता हुआ 4 रन और ये तेजस TVS चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स, तेजस एक अलग पहचान। इस चौके की मदद से अनिकेत मंडल पहुंचे। 9 रनों पर टीम पहुंच गई है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अरे बार फिर से गेंद को मोड़ने का प्रयास, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद है, रन नहीं मिलेगा। अनिकेत मंडल की बात करें तो 2 चौका लगा चुके हैं सिंगल के सहारे। 9 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए राहुल चौधरी की इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे। वही गगन यादव अभी है 1 डाउन के बाद फील्ड का मुआयना करते हुए अनिकेत मंडल। गगन यादव नॉन स्ट्राइक पर है, जिनको खाता खोलना से 4 खिलाड़ी को ऑफ साइड में लगा रखा है, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। और एक बार फिर से गेंद को बोल दिया, इस बार मीडियम के ऊपर से शानदार बेहतरीन 4 रन इस ओवर में दूसरे तक पहुंचा हुआ। तेजस TVS चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स, तेजस एक अलग पहचान। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है अनिकेत मंडल के द्वारा। एक और चौका लगाया, अपने आप को पहुंचाया है 13 रनों पर। अब टीम पहुंच गई है 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का अंतिम ओवर आज का ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए 16 ओवर का। और इस बार ऑपरेशन के थोड़ी सी बाहर गति में परिवर्तन किया था राहुल चौधरी ने। हालांकि 2 चौका खा चुके हैं राहुल चौधरी। इस बीच नो बॉल का इशारा। एम्पायर अमित रंजन की पैनी नजर आती है फील्डरों पर, तो फिर ही 1 रन और मिलेगा। 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर मधुबनी स्पोर्ट्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ परवीन का विकेट खो चुका है मधुबनी। और बार हल्के बल्ले से खेला है, वहां पर आयुष मौजूद है, लेकिन सफाई के साथ इस बार फील्ड किया गया आयुष के द्वारा बगैर किसी रन के। मधुबनी अभी भी 45 रन 9 विकेट अभी भी सुरक्षित। 16 ओवर का आज का मुकाबला। और पार करारा प्रहार किया सन्नाटेदार शॉट, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग। छियालीस रन अनिकेत पहुंचे हैं। 14 रनों पर टीम पहुंच गई है 46 रन। आज सुबह थोड़ा सा विलंब से मौसम को ध्यान में रखते हुए मैच शुरू हुआ और दोनों ही टीमों के लिए पर साइड ये मुकाबला 16 ओवर का रखा गया है। अब पहली बार गगन यादव कार्ड लेने के बाद तैयार होते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल चौधरी की अगली गेंद का सामना करेंगे। पावर प्ले आज का मैच बरी और मधुबनी। और बार सही तरीके से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए गगन यादव। बाकी का काम खिलाड़ियों के द्वारा सर्कल के अंदर ही फील्ड किया गया बगैर किसी रन के। अभी भी 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद मधुबनी स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी करता हुआ इस बार ठकाया, रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट सफलता का मूल मंत्र। आपकी महफिल में 4 चांद लगा दे। अविनाश टेंट हाउस एंड अविनाश डीजे, हॉस्पिटल रोड, उमगांव। प्रोप्राइटर
मिस्टर मनोज कुमार। मोबाइल नंबर 9430989844। ट्रॉली ऑर्केस्ट्रा एवं ऑर्केस्ट्रा तथा किसी भी तरह के सांगीतिक कार्यक्रम के लिए अवश्य संपर्क करें। शादी आपकी, व्यवस्था हमारी। अविनाश टेंट हाउस एंड अविनाश डीजे आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आओ। भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। बीमा सलाहकार सचिन कुमार। जी हाँ, वही सचिन कुमार जिनका भारतीय जीवन बीमा निगम के मधुबनी जिला के मधुबनी शाखा में दूसरा स्थान आया है। हरलाखी प्रखंड में MDRT सम्मान से सम्मानित एकमात्र अभिकर्ता सचिन कुमार। संपर्क नंबर सिर्फ 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रमोद यादव को याद किया जा रहा है। इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, 16 रन खर्च किए थे, एक सफलता प्रमोद यादव की झोली में। हालांकि नीरज त्यागी पावर प्ले समाप्त हो चुका है। राहुल चौधरी ने अपने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए। 6ठे ओवर की पहली गेंद और गेंद को हवा में उठाया है। नीचे खिलाड़ी पोजीशन बना रहे हैं। यहाँ पर कैच गिरा हुआ है। एक और जीवनदान। हालांकि मुश्किल कैच था लेकिन पकड़ा जाना चाहिए था। कप्तान दिलशाद थे, बहुत मुश्किल कैच था लेकिन पकड़ नहीं पाए। हाथ में आ गई थी लेकिन कैच नीचे चला गया। कैच ड्रॉप हुआ है। यहाँ पर जीवनदान कहा जा सकता है। इस बीच 1 रन और मिला है मधुबनी के खाते में। 47 रन। अनिकेत पहुंच गए हैं इस सिंगल के तारे। 15 रनों पर टीम पहुंच गई है। 47 रन। गगन यादव जिनको खाता खोलना शेष। बाएं हाथ के बल्लेबाज। एक विकेट मिलते मिलते रह गया प्रमोद यादव की गेंदों पर। वही को चलेंगे प्रमोद और इस बार अच्छी गेंद मिडिल स्ट्रीम के लाइन में पिच कराया था प्रमोद यादव ने। अंतिम क्षणों में रक्षात्मक तरीके से खेलने पर मजबूर किया गगन यादव को प्रमोद यादव ने। एक यादव गेंदबाजी के मोर्चे पर तो दूसरा यादव बल्लेबाजी के मोर्चे पर। अब देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। 2 यादवों के बीच द्वंद्व युद्ध जारी। बैटर बॉल के बीच चलेंगे प्रमोद यादव गगन यादव के लिए। और बार छकाया गगन यादव को प्रमोद यादव ने। खेलना चाहते थे मिड ऑन के ऊपर से लेकिन गेंद गई है ऑफ साइड में बगैर किसी रन के। अभी भी काफी देर से अटका हुआ। हालांकि 1 रन ही इस ओवर में खर्च किए हैं प्रमोद यादव। इससे पहले ओवर में हालांकि प्रमोद यादव ने काफी रन लुटा दिए थे, 15 रन। दूसरे ओवर में वापसी करते हुए 1 रन दिए और 1 सफलता प्राप्त की प्रमोद यादव। का ये तीसरा ओवर चल रहा है। काफी किफायती गेंदबाजी कर रहा है प्रमोद यादव। यहाँ से 1 आध विकेट आउट दिलाना जरूर चाहेगा प्रमोद यादव अपनी गेंदों पर। और पट्टी हुई गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन छकाया इस बार गगन यादव को। कोई भी मौका नहीं रन बनाने का। अब देखते हैं कि दिलशाद अंसारी किस गेंदबाज को 4 ओवर कराते हैं, क्योंकि एक ही गेंदबाज 4 ओवर कर पाएगा। निर्धारित 16 ओवर के इस मुकाबले में देखने वाली बात होगी। संभवतः प्रमोद को रखेंगे 4 ओवर के लिए, किसको देखने वाली बात होगी। और इस बार अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गुड लेन गेंदबाजी कर रहे प्रमोद यादव। मात्र 1 रन अभी तक खर्च किए इस ओवर में। हालांकि गगन यादव की बात करें तो 7 गेंदों का अब तक सामना किया है, खाता नहीं खोले हैं। किस तरह से परवीन आउट होकर जा चुके हैं। कुछ दबाव में इस वक्त गगन यादव नजर आ रहे हैं। फॉर्म की तलाश करते हुए गगन यादव, लेकिन दबाव से निकलना होगा मधुबनी स्पिरिट के बल्लेबाजों को। प्रमोद यादव की अगली गेंद 6ठे ओवर की। और इस बार भी बल्ला चलाया था। कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। खड़े खड़े खेलने का प्रयास, रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट सफलता का मूल मंत्र।
बेस्ट बैट्समैन को नकद राशि। सौजन्य से क्रिस ज्वेलर्स। 100% शुद्ध 24 कैरेट सोना एवं चांदी के जेवरों के निर्माता क्रिस ज्वेलर्स, हरलाखी रोड, बैल बाजार के सामने, उमगांव। प्रोप्राइटर अनिल कुमार शाह। संपर्क न एक बार फिर से दिलशाद अंसारी ने राहुल चौधरी को बोला गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे। बार ऑफिसर से बाहर कौर ध्यान की अपील, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। सुरक्षित बल्लेबाज। 7वें ओवर की पहली गेंद डाली जा चुकी है। जबरदस्त अपील की गई थी राहुल चौधरी और उनके साथियों के द्वारा, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। आज के इस मुकाबले में शंकर मेहता और अमित रंजन काफी अनुभवी वरिष्ठ अंपायर चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में अपनी भूमिका निभाते हुए राहुल चौधरी एक बार फिर से 7वें ओवर की दूसरी गेंद दाहिने हाथ से। अब पटकी हुई गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से खेला है। एक छक्का के साथ इस गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब सामने होंगे गगन यादव। अनिकेत मंडल की बात करें तो 16 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 3 चौका लगा चुके हैं। गगन यादव खाता खोलना से राहुल चौधरी किस तरह की गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में, क्या विकेट दिलाएंगे या राहुल चौधरी के गेंदों पर रन बटोरेंगे गगन यादव। हालांकि थोड़ा सा दबाव में गगन यादव की बल्लेबाजी चल रही है और इस बार छकाया। डब्बा पड़ने के बाद गेंद में थोड़ी सी उछाल प्राप्त होती हुई, खेलने का प्रयास नहीं किया, अपने स्टंप को कवर किया, छोड़ दिया विकेट कीपर शिवम के लिए। अभी भी स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन टॉस जीतने के बाद मधुबनी स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी करता हुआ और पार करारा प्रहार किया है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग से मारे का पहली गेंद को रोका गया, लेकिन 1 रन से काफी देर के बाद गगन यादव ने अपना खाता खोला। देर से ही सही, लेकिन खाता खोलने में कामयाब रहे। 10 गेंद के बाद खाता खोले हैं गगन यादव। टीम पहुंच गई है धीरे धीरे 49 रन। 7वें ओवर में जिस तरह से प्रवीण बल्लेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसके आउट होने के बाद थोड़ी सी रनों में गिरावट आई है और 20 सीधे हाथ से खेलने का प्रयास, लेकिन सीधे फील्डर प्रमोद यादव के हाथ में गेंद बगैर किसी रन के। मौसम में थोड़ी सी गिरावट, लेकिन उसका परवाह किए बगैर काफी संख्या में इस मुकाबले का आनंद लेते हुए दर्शक। राहुल चौधरी 7वें ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से अनिकेत के लिए, और अनिकेत ने इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था, लेकिन संपर्क नहीं साध पाए। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर मधुबनी स्पोर्ट्स क्लब टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ चौथे क्वार्टर फाइनल में। इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट सफलता का मूल मंत्र। माही इंटरप्राइजेज, ब्लॉक रोड, उमगांव। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर का टायर, ट्यूब, बैटरी, मोबिल, ग्रीस आदि यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े के लिए संपर्क करें। प्रोप्राइटर लाल बाबू यादव। संपर्क नंबर 995551 एस ब्रदर्स इंफोटेक। IT बिजनेस केंद्र, हॉस्पिटल रोड, उमगांव। जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, EWS, NCL, पैन कार्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म के साथ ऑनलाइन से संबंधित कार्य के लिए संपर्क करें। एस ब्रदर्स इंफोटेक। आपकी संतुष्टि हमारा लक्ष्य। तो 7 ओवर की समाप्ति पर 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चौथे गेंदबाज के रूप में सुभाष चंद्रा यानी कि ब्लैक कोबरा को बोला यहाँ गेंदबाजी के लिए। अब क्या कुछ करेंगे ब्लैक कोबरा,
गगन यादव को डसेंगे या ब्लैक कोबरा के गेंदों पर चौका छक्का लगाएंगे, देखने वाली बात होगी। सुभाष चंद्रा 8वें ओवर की पहली गेंद दूर वाले छोर के संख्या में छोड़ से गेंदबाजी करते हुए सुभाष चंद्रा के लिए फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली किया जा रहा है। प्रमोद यादव को थोड़ा सा ऊपर बुलाया जा रहा है। दूर दूर तक खिलाड़ी फैल गए हैं क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। 8वें ओवर की पहली गेंद गगन के लिए और गगन ने इस गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से खेला है। गेंद आगे से मारेगा की तरफ जोरदार खिलाड़ी कर रहे हैं, लेकिन सीमा रेखा से पहले इस गेंद को रोका गया, लेकिन गगन यादव को नहीं रोक पाए 1 रन के लिए। कई तरह से मधुबनी स्पोर्ट का 50 रन पूरा होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर गगन यादव और नॉन स्ट्राइक पर चले गए हैं। 2 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए अनिकेत मंडल 16 रन बनाकर सुभाष की अगली गेंदों का सामना करेंगे। इस बार सुभाष ने इस गेंद को नीचे जाती हुई गेंद को खेलने का प्रयास जरूर था खड़े खड़े, लेकिन बैट और बॉल में संपर्क नहीं साध पाए। सुभाष चंद्रा एक बार फिर से बॉलिंग मार पर जाते हुए बहुत ही शांत क्रिकेट चलता हुआ पहली पारी मधुबनी स्पोर्ट क्लब बल्लेबाजी करते हुए 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर और अनिकेत मंडल ने गेंद को हल्के बल्ले से खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र में। जब तक फील्ड करके वापस किया जाता है 1 रन का मौका जरूर था मंडल के पास। मंडल पहुंचे 17 रनों पर अब टीम पहुंच गई है 51 फॉर द लॉस 1 विकेट। यहाँ से काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है, लेकिन विकेट नहीं मिले हैं। रनों पर अंकुश जरूर लगा है, लेकिन विकेट लेना होगा बड़ी के गेंदबाजों के लिए। और यहाँ पर गेंद काफी देर हवा में थी, वहां पर काफी तेज दौड़ लगानी पड़ रही है रन के लिए, लेकिन सुरक्षित तरीके से इस रन को पूरा किया गया है। किसी तरह से रन मिले, 1 रन जरूर मिला है मधुबनी के खाते में। 52 रन पर पहुंचा है मधुबनी। परवीन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी में थोड़ी सी नरमी आई है, उसमें तेज गति से रन बन नहीं रहे हैं। गेंद पर बल्ले पर सही तरीके से गेंद आ नहीं रही बल्लेबाजों को। हालांकि गेंद मंडल की बात करें तो थोड़ी सी नजरे जमाने में कामयाब रहे, अब तक 300 का लगा चुके हैं, लेकिन उस आजादी से बल्लेबाजी नहीं हो रही जिस आजादी से परवीन बल्लेबाजी कर रहे थे। गगन यादव की भी बात करें तो काफी देर से बल्लेबाजी कर मात्र 3 रनों का योगदान दिया अभी तक। अच्छी गेंदबाजी सुभाष चंद्रा ब्लैक कोबरा के द्वारा, और पार गेंद को आने से पहले ही बल्ला चला बैठे। गेंद में ऊंचाई जरूर थी, लेकिन खेल नहीं पाए बाकी का काम कीपर शिवम के द्वारा। इस बीच ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर 52 रन। इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट सफलता का मूल मंत्र। उमा मुद्रा कमेटी उमगांव आर्थिक सहयोग हेतु कमेटी से जुड़कर अपने सुभाष चंद्रा ने अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किया। हालांकि सफलता गेंदबाजों की अगर बात करें तो प्रमोद यादव जिन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, 17 रन खर्च किया, 1 सफलता उनकी झोली में गया है। परवीन का भी लेने में कामयाब रहे थे। एक बार फिर से राहुल चौधरी को बुलाया है दिलशाद अंसारी ने। इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, 12 रन खर्च किए थे, कोई सफलता नहीं। अब तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। प्रमोद यादव को 1 विकेट मिला है, उसके बाद किसी भी गेंदबाज को कोई भी विकेट नहीं मिला है। 9वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। सुपर फास्ट इंग्लिश स्कूल छोड़ से सामने बल्लेबाज गगन यादव काफी गेंदे खेल चुके हैं, 3 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं। और बार बहुत ही शानदार तरीके से मौका पाया और उस मौके को भुना दिया है। सीमा रेखा से भेजा है गेंद को 4 रनों के लिए। और ये तेजस्वी चौका
तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। अगली गेंद लेकर चलेंगे राहुल चौधरी और बार गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर। कीपर से मिसर पाई के रूप में गेंद नजर आता हुआ 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। और ये तेजस टीवीएस चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। विकेट की तलाश में है सीएनबी बड़ी के गेंदबाज, विकेट मिल नहीं रहा है। 60 रन पर पहुंच चुका है मधुबनी। राहुल चौधरी के अगली गेंद का सामना करेंगे गगन यादव और इस बार मौका मिल गया। हालांकि विकेट के बाहर वाइड का समय जरूर हुआ है, लेकिन चाहते बल्लेबाज तो इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेज सकते थे। अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 61 फॉर द प्लस 1 विकेट। मधुबनी अंडर टॉप इलेक्टेड बाय फर्स्ट चौथे क्वार्टर फाइनल में खड़े खड़े खेलने का प्रयास कर रहा है गगन यादव, कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि विकेट काउंट होने के बाद आए थे गगन यादव, 7 रन है, 1 चौका लगाए इस ओवर में और के दवा में आसान कैच हो सकता है और हो गया यहाँ पर राहुल चौधरी को विकेट मिलता हुआ। और ये तेजस टीवीएस विकेट। तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। बेस्ट बॉलर को नकद राशि। सौजन्य से शिव भोलेनाथ इंटरप्राइजेज। शिव भोलेनाथ इंटरप्राइजेज हरने रोड हरलाखी। हमारे यहाँ बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़, एस्बेस्टस, चापाकल, रंग, पेंट एवं मकान संबंधी सभी सामान उचित दाम पर मिलता है। प्रोप्राइटर राघवेश चौरसिया। संपर्क गगन यादव कैच होने के बाद अब रविया है नए बल्लेबाज। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए 61 रनों पर मधुबनी ने अपना दूसरा विकेट कमाया। गगन यादव के रूप में राहुल चौधरी को मिलने वाली है सफलता। 9वें ओवर का खेल प्रगति पर है। सुपर फास्टिंग इंस्टीट्यूट छोड़ के चलेंगे राहुल चौधरी इस गेंद को हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। बगैर किसी रन के इस गेंद को फील्ड किया गया। एक बार फिर से राहुल जंगली गेंद और 4 ऑपोजिशन के बाहर छकाया गेंदबाज को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में राहुल चौधरी के द्वारा। इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट सफलता का मूल मंत्र। सुपर फास्ट इंग्लिश स्कूल मधुबनी। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक की उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था। 24 घंटे आवास की उत्तम व्यवस्था है। संचालक नरेंद्र कुमार एवं पुष्पा कुमारी। संपर्क नंबर 9 ओवर की समाप्ति 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से सुभाष चंद्रा यानी कि ब्लैक कोबरा को बुलाया है गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे सुभाष चंद्रा। अच्छी गेंदबाजी की थी सुभाष चंद्रा ने और सुभाष चंद्रा की गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से लॉन्ग के ऊपर से गेंद को भेज दिया है हवाई रास्ते से सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और ये तेजस तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। अरे फिर से गेंद के ऊंचा खेल दिया इस बार लॉन्ग के ऊपर से। पहले 2 छक्का लॉन्ग के ऊपर से, लॉन्ग के ऊपर से 6 रन। और ये तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अभिषेक मंडल के द्वारा। 35 रन इस ओवर में 3 छक्का लगा चुके हैं। ब्लैक कोबरा डसने में नाकामयाब रहे हैं अभिषेक मंडल को। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी
अनिकेत मंडल के द्वारा 35 रनों पर पहुंचे हैं। विकेट लेना बहुत ही जरूरी। बड़ी के गेंदबाजों के द्वारा जो एक मजबूत स्थिति की ओर अग्रसर हो रही है मधुबनी की टीम। 80 रन 8 विकेट अभी भी सुरक्षित। 2 पिचों का नुकसान मधुबनी का। चलेंगे सुभाष चंद्रा और वापिस शानदार तरीके से गेंद को निकाल दिया है और गेंद चली जाएगी मिस फील्डिंग के तौर पर सिमारे का जवाब 4 रनों के लिए। और ये तेजस टीवीएस चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। काफी महंगा साबित होता हुआ 10वां ओवर बड़ी के लिए काफी रन बटोर लिया अनिकेत मंडल ने इस ओवर में 39 रनों पर अपने आप को पहुंचा दिया है। टीम पहुंच गई है 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाईस रन अब तक इस ओवर में बटोर चुके हैं अनिकेत मंडल। अगली गेंद का सामना करेंगे और बाकी गेंद को उठा दिया है और इस बार भी मिस फील्डिंग और नीचे एक और चौका जो दिखे रोटानो में। और ये तेजस टीवीएस चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट सफलता का मूल मंत्र। विजेता टीम को 25,551 रुपए का नगद इनाम सौजन्य से जिला परिषद सदस्य सीमा यादव। शुभकामनाओं के साथ विजय मार्शल युवा नेता और लाखी विधानसभा क्षेत्र। जन जन के सम्मान में विजय मार्शल मैदान में। फील्डिंग इतने मिस किया। मधु इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबेडकर चौक, उमगांव। टीवी, कूलर, मिक्सर, पंखा और स्टेबलाइजर, गैस चूल्हा, केस टीवी एवं बिजली वायरिंग का सभी सामान यहाँ मिलता है। फाइनल का मैन ऑफ द मैच कप स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के सौजन्य से। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्ले वर्ग से कक्षा 10 तक की उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था। शिखर वाला के कहो तो 10वें ओवर में सुभाष चंद्र ने काफी रन लुटा दिए। बड़ी की तरफ से 26 रन लुटा दिए। 3 छक्का और 2 चौका लगाए अनिकेत मंडल ने। धराशायी कर दिया गेंदबाजी लाइनअप को पीएनबी बढ़ी का। काफी टेंशन में होंगे दिलशाद अंसारी और प्रमोद यादव जो कि टीम के कप्तान और उप कप्तान है। संभवतः गेंदबाजी में परिवर्तन आयुष को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। 5वें गेंदबाज के रूप में आयुष। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आज का ये मुकाबला पर साइड 16 ओवर का रखा गया है। मौसम को ध्यान में रखते हुए अंतिम क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। 11वें ओवर की पहली गेंद आयुष के द्वारा डाली गई। सुरक्षात्मक तरीके से कोई भी रन नहीं मिलेगा। अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं तो विकेट लेना बहुत ही जरूरी बड़ी के गेंदबाजों के लिए। और बहुत ही शानदार बाहर जाती हुई गेंद को करारा झन्नाटेदार तौर खेल दिया है। 4 रनों के लिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। और ये तेजस टीवीएस चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। रवि के बल्ले से निकला पहला चौका। खाता खोले हैं 4 रनों से। अगली गेंद का एक बार फिर से सामना करेंगे। हालांकि वाइट की मांग कर रहा है रवि लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। 3 गेंदें अब तक इस ओवर में डाली जा चुकी हैं। 4 रन बनाने में अब तक कामयाब रहे हैं रवि। 92 रन। मधुबनी बहुत ही शानदार तरीके से इस बार स्ट्रेट से शानदार 6 रन। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर आकर गिरा है ये गेंद। और ये तेजस टीवीएस तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस एक अलग पहचान। 6 गेंदों का सामना किया रवि ने। 10 रन बनाए हैं। अभी एक छक्का एक चौका लगा है। अगली गेंद का सामना और बाहर के कैच उछला है और उसके साथ ही जी हाँ आउट हो गए। ज्यादा जल्दबाजी कर रहे थे रवि। ज्यादा भुगतना पड़ा और एक सफलता आयुष के खाते में। आते ही तरम तोड़ बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे थे और किए भी। एक छक्का एक चौका लगाए थे लेकिन ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी।
तीसरे विकेट का पतन हुआ रवि के रूप में। रॉयल ईट उद्योग के संचालक श्री महादेव महतो के सौजन्य से उप विजेता टीम को 15,001 रुपए का नगद इनाम। रॉयल ईट उद्योग सिसोदी आपके घर के लिए उत्तम ईट के निर्माता। मैं बल्लेबाज है अभिनव, गांठ लेने के बाद तैयार होते हैं, पहली बार सामना करेंगे आयुष के गेंदों को। और अभिनव ने इस गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन इस बार छकाया। अभिनव को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट सफलता का मूल मंत्र। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, आदित्य अदिति हॉस्पिटल, बेनीपट्टी रोड, गुड़गांव। शिशु संबंधित रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, पथरी अथवा हड्डी से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज उत्कृष्ट एवं अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें आदित्य अदिति हॉस्पिटल, बेनीपट्टी रोड, गुड़गांव। संचालक 11 ओवर की समाप्ति पर 98 रन। एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर समर्थक प्रमोद यादव जो टीम के उप कप्तान है, दिलशाद अंसारी ने प्रमोद को बुलाया है गेंदबाजी के लिए संजय बरछोड़ से। 12वें ओवर की पहली गेंद और इस गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से खेला, लेकिन उतना ही शानदार फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। इसी तरह की फील्डिंग करनी होगी बड़ी के फील्डरों के द्वारा। एक एक रन बचाने होंगे। निर्धारित 16 ओवर का आज का यह मुकाबला। प्रमोद यादव एक बार फिर से चलेंगे अपने स्किल का चौथा ओवर डालते हुए। एक ही गेंदबाज कोई 4 ओवर डाल सकता है। दिलशाद अंसारी ने प्रमोद यादव के ऊपर भरोसा जताया और प्रमोद यादव की गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से मिडन के ऊपर से खेल दिया है, शानदार 6 रनों के लिए। और ये तेजस ऑटोमोबाइल्स, तेजस एक अलग पहचान। कई छक्के की मदद से अनिल केत मंडल अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। 49 रन, टीम पहुंच गए 104 रन। टीम का शतक पूरा 104। 1 रन दूर है अर्धशतक से अनिकेत मंडल। क्या अर्धशतक लगाएंगे? प्रमोद की गेंदों पर देखने वाली बात होगी। 12वें ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे प्रमोद यादव। 10-12 कदमों का गेंदबाजी रन अब संजय बरछोड़ से। और यहाँ पर गेंद को उछाला है 1 रन के लिए और गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, अर्धशतक पूरा होता हुआ अनिकेत मंडल का। और ये तेजस TVS चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स, तेजस एक अलग पहचान। तो यहाँ पर 50 पूरा किया है मंडल ने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे परवीन के साथ। नजरें जम चुकी है अनिकेत मंडल की। टीम इस वक्त 108 रन 3 विकेट गंवाने के बाद। मधुबनी स्पोर्ट क्लब काफी अच्छी बल्लेबाजी अब तक, हालांकि 3 विकेटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादा मधुबनी के लिए टेंशन वाली बात नहीं। दोनों बल्लेबाजों की नजरें जम चुकी है और गेंद को हल्के बल्ले से खेला है जब तक इसके फील्डिंग और उसमें फील्डिंग का फायदा उठाते हुए 4 रन बटोरे हैं बल्लेबाज मंडल। और ये तेजस TVS चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स, तेजस एक अलग पहचान। दोनों टीमों के लिए 4-4 ओवर की जो कटौती की गई है उसका भरपाई कर रहे हैं मंडल जी अपने बल्ले से। 112 रन अब तक बन चुके हैं। 12वें ओवर का खेल प्रगति पर है। एक मजबूत दावेदारी पेश करने जा रहा है PNB बड़ी के सामने मधुबनी की टीम। प्रमोद की अगली गेंद, क्या कुछ करेंगे प्रमोद? और बहुत ही शानदार तरीके से बॉलर के सर के ऊपर से खेला, लेकिन इस बार उतना ताकत लगा नहीं पाए। केवल 1 ही रन से संतुष्ट रहेंगे मंडल जी।
58 रनों पर पहुंचे हैं मंडल, अनिकेत मंडल। अब टीम पहुंच गई है 113 रन। वही 130 140 का आसपास जाएगा। अभिनव बाएं हाथ के बल्लेबाज एक गेंदों का हालांकि सामना कर चुके हैं, तैयार होते हुए प्रमोद की अगली गेंदों का सामना करेंगे और इसके साथ ही खेलना चाहते थे, बहुत चक्कर आ गया, ग्रीन बोल्ड हो गया। तो इस तरह से चौथा विकेट गवाया मधुबनी ने। और ये तेजस्वी विकेट। तेजस ऑटोमोबाइल्स, तेजस एक अलग पहचान। बिट्स एंड बाइट कंप्यूटर एकेडमी, एरिया नंबर 1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल रोड, गुड़गांव। संचालक प्रवीण कुमार, सेल एंड सर्विस, कंप्यूटर्स, ऑल आइटम्स, फोटो स्टेट, लेमिनेशन एवं संबंधित सामग्री के विक्रेता। रॉयल सभी क्वार्टर फाइनल का मैन ऑफ द मैच का सोचगांव की मुखिया उषा देवी के सौजन्य से। तो अभी मधुबनी स्पोर्ट्स ने अपना चौथा विकेट गंवाया 113 के कुल योग पर। अब नए बल्लेबाज है रंजन। हालांकि अनिकेत मंडल बहुत बढ़िया लय में बल्लेबाजी करे, 58 रन अपने बल्ले से अपनी टीम के लिए जोड़ चुके हैं। एक बेहतर स्थिति में इस वक्त मधुबनी की टीम कही जा सकती है। 113 रन। मैन ऑफ द सीरीज को एलईडी टीवी सौजन्य से लाइफलाइन हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल, गांव रोड, सहारनपुर। 12 ओवर समाप्त हो चुका है। 13 ओवर के लिए एक बार फिर से आयुष को बुलाया है। आयुष से पहले 1 ओवर किए थे, 10 रन खर्चे, एक सफलता प्राप्त की थी। और आयुष के पहली गेंद पर बहुत ही शानदार तरीके से मिडल के ऊपर से खेल दिया, हाई एंड हाई, शानदार खेल। और ये तेजस्वी तेजस ऑटोमोबाइल्स, तेजस एक अलग पहचान। 64 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अनिकेत मंडल सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। बेहतर बल्लेबाजी, 119 रन। मधुबनी स्पोर्ट्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है चौथे क्वार्टर फाइनल में। 13वें ओवर की पहली गेंद पर खूबसूरत छक्का लगा है मंडल आयुष की गेंदों पर। आयुष ने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे, एक सफलता जरूर मिली थी। 13वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे आयुष। सामने बल्लेबाज होंगे अनिकेत मंडल। 119 रन, 4 विकेट के नुकसान पर मधुबनी टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है। मधुबनी चाहेगा कि कम से कम 160-70 के बीच में टारगेट रखा जाए बढ़ी के सामने। जहां तक सफल होता है देखने वाली बात होती। और इस खेलना चाहते थे, बहुत ही जोरदार प्रहार करना चाहते थे। नजरें झप चुकी है अनिकेत मंडल की। 64 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्का लगा चुके हैं, 5 चौका लगा चुके हैं। 4 छक्का और 5 चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी। और एक और छक्का जोड़ लीजिए, खड़े खड़े बहुत ही शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी। और ये तेजस्वी तेजस ऑटोमोबाइल्स, तेजस एक अलग पहचान। सत्तर रनों पर पहुंचे हैं अनिकेत मंडल। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, धराशायी करते हुए गेंदबाजी लाइनअप को। 125 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और इस पार वाइट का इशारा, गेंद मारेगा की तरफ। 1 रन ही दौड़ कर बनाएंगे, 1 रन वाइट के सहारे तो 2 रन मिलेगा मधुबनी के खाते में। 127 रन, अमित रंजन का वाइट का इशारा। 127 फॉर द ब्लॉक, 4 विकेट, 6 विकेट अभी भी सुरक्षित। आयुष एक बार फिर से तैयार होते हुए
अब सामने होंगे रंजन पहली बार, क्या कुछ करेंगे आयुष की गेंदों पर देखने वाली बात होगी, लेकिन कहा जा सकता है कि बेहतर बल्लेबाजी अब तक की है। इस ओवर के बाद 3 ओवर का और खेल रहेगा और इस बार जबरदस्त तरीके से खेलने का प्रयास वहां पर वाले छोर पर खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं, सुरक्षित पहुंच जाएंगे अपनी क्रीज में। पाई के रूप में 1 रन आता हुआ 128 रन 13वें ओवर में। एक बार फिर से 70 के प्रयोग पर बल्लेबाजी करते हुए और एक बार फिर से गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से खेल दिया है के ऊपर से शानदार। तेजस ऑटोमोबाइल्स एक अलग पहचान। इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट सफलता का मूल मंत्र। उमा मुद्रा कमेटी उमगांव आर्थिक सहयोग हेतु कमेटी से जुड़कर अपने व्यापार को गति प्रदान करें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मनोज कुमार यादव। संपर्क नंबर 8271712873। 4 विकेट के नुकसान पर आगे का खेल शुरू का सुनाने के लिए जितेंद्र जी। अरे वाह ताहिर भाई, तो इस तरह 13 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल 134 रन। तो आए हैं अब सुभाष चंद्रा, रनअप थोड़ा सा छोटा किए हैं, इससे पहले काफी लंबा रनअप किए थे तो काफी खर्चीले साबित हुए थे। तो निश्चित रूप से ताहिर भाई बता रहे थे कि जिस तरह से पीएनबी बड़ी के पास बल्लेबाजी क्रम है, तो मधुबनी स्पोर्ट को चाहिए कि कम से कम 170 प्लस स्कोर अगर यहाँ बनाते हैं 16 ओवर में तो सुरक्षित माना जा सकता है। वैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल चले सुभाष चंद्रा और इस बार बगैर गए लाइन में खेलना चाहते थे बल्लेबाज। बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं। वैसे खर्चीले जरूर साबित हुए थे सुभाष चंद्रा, लेकिन एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, क्योंकि वापसी करने का हाल निश्चित रूप से जानते हैं सुभाष चंद्रा। एक बार फिर गेंदबाजी मोर्चे पर सामने होंगे बल्लेबाज रंजन और इस बार योरकर कराने की कोशिश, रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, आगे बढ़ गए थे, रन चेकर बल्लेबाज ने मना किया। सुरक्षित अपने क्रीज ने। तो मैं जिक्र कर रहा था सुभाष चंद्रा का, निश्चित रूप से कमबैक करने की कोशिश में सफल होते हैं अक्सर। वहीं अनिकेत की बात की जाए तो मधुबनी स्पोर्ट की तरफ से ओपनिंग सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अब तक किए हैं इस ग्राउंड पे। चले सुभाष चंद्रा, सैम जेवियर सिंह निताज को छोड़ते और इस बार फिजिक्स से बाहर गेंद थी, बगैर फ्रंट फुट के खेलना चाहते थे तो अच्छी वापसी कर सकते हैं इस ओवर में सुभाष चंद्रा। ब्लैक कोबरा कह सकते हैं इसे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मधुआपुर में जब खेल रहे थे तो वहां के कमेंटेटर प्रभु मिश्रा ने इनका निक नेम जो रखा था ब्लैक कोबरा रखा था। चले करीब आते हुए सुभाष चंद्रा और इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद थी, रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता था। बाल बाल बच्चे बल्लेबाज अनिकेत ठाकुर सुरक्षित अपने क्रीज में, 1 रन से नहीं रोका जा सका। तो सिंगल के सहारे रनों का ग्राफ बढ़ता हुआ 135 रन। 14वें ओवर का खेल प्रगति पर है। इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवरों का खेल शेष रह जाएगा। देख रहे हैं कितना रन जोड़ पाते हैं मधुबनी स्पोर्ट के बल्लेबाज। निश्चित रूप से चाहिए कि 170 के आसपास अगर स्कोर बनाते हैं। जिस तरह से पीएनबी बड़ी के पास बल्लेबाजी क्रम है, राहुल चौधरी, महबूब आलम, बड़े चेहरे उनके पास सुभाष चंद्रा और इस बार बैकफुटी बॉलर खेला स्टेट ड्राइव, थोड़ी सी अलग गेंद चली गई। आयुष के द्वारा बॉडी लाइन पे फील्ड किया गया, 1 रन से नहीं रोका जा सका। तो सिंगल के सहारे रनों का ग्राफ बढ़ता हुआ 136 रन। 14वें ओवर का खेल प्रगति पर है। अब स्ट्राइक पे आए हैं रंजन। निश्चित रूप से यहाँ से ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करने की जरूरत है मधुबनी स्पोर्ट के बल्लेबाज के पास, चूंकि उनके पास विकेट काफी बचा हुआ है। चलिए सुभाष चंद्रा से करीब आते हुए और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे, सफल नहीं हुए। शॉर्ट पॉइंट में महबूब आलम के द्वारा सफाई के साथ फील्ड किया गया, 1 रन से नहीं रोका जा सका। तो सिंगल के सहारे रनों का ग्राफ बढ़ता हुआ 137। संभवतः ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
इस ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट, सफलता का मूल मंत्र। मैन ऑफ द मैच फाइनल को नकद राशि। सौजन्य से ओम वस्त्रालय एंड रेडीमेड, बाजार चौक, गाँव। सूटिंग, शर्टिंग, फैंसी साड़ियाँ एवं ड्रेस मटेरियल्स के विक्रेता। तो एक बार भी 15वें ओवर के साथ नीरज त्यागी के हाथों में गेंद उधर सामना करेंगे। नीरज के गेंदों का रंजन, बाएं हाथ के खब्बू गेंदबाज, वहीं दाएं हाथ के बल्लेबाज रंजन। देखना है बाकी के बच्चे 12 गेंदों से, यानी कि 2 ओवरों से कितना रन जोड़ पाते हैं मधुबनी स्पोर्ट के बल्लेबाज। चूंकि चाहेंगे बड़े स्टॉक के लिए जाने के लिए, चूंकि उनके पास विकेट काफी बचा हुआ है। वही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है पीएन तिवारी के गेंदबाजों को। चले नीरज त्यागी और फुल लाइन डिलीवरी थे, कॉन्टैक्ट बॉल करार दिया गया मित्रंजन सर के द्वारा। विकेट और ये तेजस्वी भी ऐसी विकेट। तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस, एक अलग पहचान। तो इस तरह अब नए बल्लेबाज आए हैं। सुमन पांडे किसी भी परिचय का मुहताज नहीं है, होम ग्राउंड है उनका, सभी दर्शक उनको बखूबी जानते हैं। देखना है सुमन पांडे पे काफी नजरें टिकी हुई है यहाँ के दर्शकों का, चूंकि उनका होम ग्राउंड दीनदयाल 10+2 उच्च विद्यालय। अपने घर में कितना रन क्या अपने टीम के लिए अच्छा कर पाते हैं सुमन पांडे, देखने वाली बात होगी। वैसे अच्छे बल्लेबाज, अच्छे ऑलराउंडर है सुमन पांडे। विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं डेथ के ओवरों में। और मैं दर्शक से बार बार गुजारिश करना चाहूंगा, मौसम खराब है, आप लोग ग्राउंड में नहीं आएंगे तो अच्छी बात होगी। चले बुलंद हौसलों के साथ नीरज त्यागी के हाथों में गेंद उधर सामना करेंगे सुमन पांडे। सुमन पांडे लोकल बॉय और इसमें थोड़ी देर के लिए हवा में गेंद थी, कोई मौका नहीं। मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद चली गई। मित्रंजन सर का इशारा आता हुआ, इंडिकेट आता हुआ बाउंड्री का। और ये तेजस टीवीएस चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस, एक अलग पहचान। तो मैं जिक्र कर रहा था सुमन पांडे का, अच्छे बल्लेबाज है। चूंकि 2 साल पहले हम लोग मधापुर टूर्नामेंट खेल रहे थे मुजफ्फरपुर के विरुद्ध, मैं और सुमन पांडे एक तरफा मैच को कर दिए थे। चले नीरज त्यागी और एक बार फिर से किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, गली सीमा रेखा से बाहर गेंद चली गई है। मित्रंजन सर का इशारा आता होगा। और ये तेजस टीवीएस चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस, एक अलग पहचान। तो मैं निश्चित रूप से कह रहा था, इस विकेट और इस ग्राउंड के चारों तरफ से वाकिफ है सुमन पांडे। निश्चित रूप से अच्छा करने की कोशिश में लगे हैं, लगातार बैक टू बैक बाउंड्री। चले नीरज त्यागी अच्छी दूर जाते हुए और इस बार काफी चतुराई के साथ गेंदबाजी किए हैं, कोई रूम नहीं दिया सुमन पांडे को बड़े स्ट्रोक के लिए। अभी भी स्कोर रुका हुआ 145। बाकी के बच्चे गेंदों से कितना रन जोड़ पाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे मधुबनी स्पोर्ट चाहेंगे कि 170 के आसपास स्कोर उनका हो, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम पीएनबी पर ही काफी मजबूत। चले और इस बार 2 खिलाड़ी के बीच से सीमा रेखा, कई सीमा रेखा से बाहर गेंद चली गई। अभी मित्रंजन सर का इंडिकेट आता हुआ बाउंड्री का। तो इस बाउंड्री के मदद से टीम का कुल और ये तेजस टीवीएस चौका। तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस, एक अलग पहचान। मात्र 150 से 1 रन दूर है इस वक्त मधुबनी स्पोर्ट की टीम। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सुमन पांडे इस ओवर में। थोड़ा सा ऊपर लाना चाहिए था मधुबनी टीम के कैप्टन को सुमन पांडे को, क्योंकि इस ग्राउंड से काफी वाकिफ है। और पुनः खेल दिया हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे पोजीशन बना रहे हैं, बाल बचे। जीवनदान कर सकते हैं सुमन पांडे के लिए, इसका खमियाजा इस रूप में भुगतना पड़ेगा। ओवर के प्रायोजक थे आर्यभट्ट सेकेंडरी कोचिंग। आर्यभट्ट, सफलता का मूल मंत्र। सुपर फास्ट इंग्लिश स्कूल, हरलाखी मधुबनी।
से अष्टम तक की उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था। 24 घंटे आवास की उत्तम व्यवस्था है। संचालक नरेंद्र कुमार एवं पुष्पा कुमारी। संपर्क नंबर। तो इस तरह अब अंतिम ओवर का खेल बाकी मैं चाहूंगा कि आगे का आपको देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर शायरी बेस्ट बॉलर को नकद राशि। सौजन्य से शिव भोलेनाथ इंटरप्राइजेज। शिव भोलेनाथ इंटरप्राइजेज, हरने रोड हरलाखी। हमारे यहाँ बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़, एस्बेस्टस, चापाकल, रंग, पेंट एवं मकान संबंधी सभी सामान उचित दाम पर मिलता है। मागापुर में फील्ड में किसी ने नहीं पकड़ा, चारों तरफ से बांस लगा दिए। तो ये बांस लगा के देखो चाहिए ना, क्रीजे छोटे मागापुर में चारों तरफ बांस लगा। 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 150 रन पूरा कर चुका है मधुबनी स्पोर्ट क्लब। साइड स्कूल पर 16वां ओवर यानी कि अंतिम ओवर पहली पारी का डाला जाएगा। तमाम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कंटिन्यू मैच चालू रहेगा। मौसम खराब है। हाँ ठीक है। गेंदबाज विकास 16वें ओवर की पहली गेंद सुमन पांडे के लिए, और सुमन पांडे ने बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। बहुत ही शानदार स्टेट चैनल लोकल बॉय। और ये तेजस्वी है तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस, एक अलग पहचान। तो 16वें ओवर की पहली गेंद पर खूबसूरत छक्का लगाया है। काफी से 156 कुल मधुबनी तो जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ चलेंगे गेंदबाज। अरे बाबू से गेंद को रोक दिया। इस बार पहले से मारे करने पर खूबसूरत छह रन। और ये तेजस्वी है तेजस ऑटोमोबाइल्स। तेजस, एक अलग पहचान। 7 गेंदों का सामना किया है सुमन पांडे। क्वार्टर सेंचुरी पूरा कर चुके 25 रन के व्यक्तिगत पर, और इस बीच नो बॉल का इशारा। नो बॉल नहीं है। 162 रन 2 गेंदों पर 2 छक्का लगा चुके हैं। काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सुमन पांडे चलेंगे गेंदबाज। और वापस से बॉलर के तरफ दिशा में खेला है, लेकिन इस बार एक ही रन से संतुष्ट रहना होगा। पांडे पहुंचे हैं 26 रनों पर अब टीम पहुंच गई है 163 रन। अब एक बार फिर से सामने होंगे अनिकेत मंडल 76 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, और अनिकेत मंडल के बल्लेबाजी की बदौलत एक बेहतर स्थिति में इस वक्त मधुबनी स्पोर्ट। और काफी से बहुत ही शानदार तरीके से कल के बल्ले से खेला, लेकिन एक बार सिंगल से ही संतुष्ट रहना होगा। सिंगल के साथ 164 रन। तो जीतने के बाद मधुबनी स्पोर्ट पहले बल्लेबाजी करता हुआ चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में। हालांकि इसे हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि इस टूर्नामेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोर अनिकेत मंडल ने पूरा किया है 77 रन। और हवा में खेला है, लेकिन 1 रन से संतुष्ट रहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता है 165 165 रन। अंतिम ओवर प्रगति पर है। संभवतः अंतिम गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज अनिकेत मंडल के लिए। क्या कुछ करेंगे अंतिम गेंदों पर अनिकेत मंडल, देखने वाली बात होगी। और डॉट निकाला है यहाँ पर। तो इस तरह से 16 ओवर की समाप्ति के बाद 165 रन। 166 का लक्ष्य। मौसम खराब है।